गोबर को मिलाते थे। आज तो सवाल ही नहीं कोई ऐसा। और फिर माँ ने जब खाना लगाया, उस ज़माने में चौकी लगाते थे, चौकी पर थाल रखा जाता था और इंसान पीछे बैठता था। तो माँ ने जब थाल लगाए, उसके लिए अंदर रखा, मेरे लिए उस इलाके से बाहर रखा। मैं उठा, मैंने चौकी और थाल उठाया, मैं हरकार के साथ बैठ गया। माँ ने कहा त्राही भगवान, त्राही भगवान, त्राही भगवान। मैंने कहा माँ, मैं ज़रूर मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, मगर मुझे माँ बता, ये इसका हाथ है, इसकी 5 उंगलियां, मेरी क्या 6 हैं? ये इसकी 2 आंखें हैं, क्या मेरी 4 आंखें हैं? माँ बता मुझे। माँ ने कहा बेटा मेरी गलती है, माफ़ी मांगता, आओ बेटा बैठो जाओ। मैंने कहा भगवान ने हम दोनों के इकट्ठे पैदा किया होता। मैं अगर इंदिरा गांधी के बजाय नेहरू के घर में पैदा होता तो मैं कश्मीरी पंडित होता, और इंदिरा मेरे घर में पैदा होती तो वो मुसलमान होती। जिंदाबाद। मैंने कहा कोई फर्क नहीं है किसको कहाँ पैदा करेगा, किस घर में पैदा करेगा, सिर्फ वो जानता है। मुझे आज भी वो याद है। और फिर भी हम फर्क करें एक दूसरे के दरमियान, एक दूसरे से नफरत करें। क्या भगवान सिर्फ तुम्हारा है? क्या राम सिर्फ तुम्हारा है और अल्लाह सिर्फ मेरा है? राम तो विश्व का राम है। हम लोग इतने अपने आप को इतना महदूद कर दिया है। वो रब्बुल आलमीन है, आलमों का रब, तुम मानो या ना मानो। कत्ल हुए नगरोटा में, तब भी शेर कश्मीर उठ गए और कहा खबरदार, किसी भी के ऊपर हाथ नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा कहता है हमें जो तुमसे कमजोर है उसकी मदद करो, उसको मुसीबत से निकालो। वो दौर और था, 47 और था। 47 के बाद हमारे मेहरबानों ने हम में फैसला कर दूरी करनी शुरू कर दी, ये समझ के कि उनको आपका वोट मिलेगा और आपको वोट की हैसियत से उसके बाद बांटते रहे। मुझे माफ़ करना, उसमें आपके लोग भी थे और हमारे लोग भी थे। अपनी कुर्सियों के लिए उनने क्या नहीं किया और क्या किया। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान के दरमियान दूरी शुरू कर दी, इतनी नफरत बढ़ा दी कि मैं इस नफरत के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता। मुंह पे सलाम तो करते थे, मगर दिल में वो वलवला था और वो आतिफ शाह पहाड़ था। यही मुसलमान है जिसने हमें निकाला, मुसलमान ने आपको नहीं निकाला, उन बेईमानों ने निकाला जो धर्म को नहीं जानते, जो धर्म को न कभी पहचानते हैं न कभी पहचानेंगे। उसमें आपके लोग भी और हमारे लोग भी हैं। और ये हुआ, मैंने कोशिश की। मुझे याद आता है, आपके कई लोग हैं जिनको पता नहीं है, अनंतनाग में एक जगह है जिसे वनपू कहते हैं। हमारी हुकूमत को तोड़ा गया था,
और एक और हुकूमत बिठाई गई थी उस दौर में, उसको गिराने के लिए उन लीडरों ने ये किया कि वनभू के इलाके में गए और उनके पास नक्शा था कौन सा हिंदू का घर है, कौन सा मुसलमान का घर है, कौन घर है। एक घर में मुझे आज भी याद है, वो हिंदू का घर था। तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि ये आ रहे हैं जो यहां के नहीं हैं, हमारे इलाके नहीं हैं, हमारे गांव के नहीं हैं। तो उस घर में सारे भगवान की तस्वीरें उतार दी और कश्मीरी मानाचता डाब जो घर के वो होती है साइड में, जिसे हम, मैं कहूंगा अपने सोच के वोट दो कि तुम्हारा भविष्य कहां है, तुम कहां बच सकते हो। जाना आखिरकार तुम्हें अपने घर है, तो कब वो अल्लाह जाने, मगर कोशिश हम दोनों ने करनी है, अकेला नहीं हो सकता। मैंने भी नफरत भूलनी है, तुमने भी नफरत भूलनी है, नहीं होगा तब। उसके लिए तैयारी करो। कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? कब तक आपको इस गर्मी में और तबाही में रहना पड़ेगा? कब तक? मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूं कि आपने अपने कल्चर को जिंदा रखा। आज आपके बच्चों को मैंने देखा, हम लोग तो अंग्रेज बन गए वहां कश्मीर में। वहां तो कोई अंग्रेजी के बगैर बात ही नहीं करता, जैसे उनके बाप माँ बाप अंग्रेज से आए। मैं अंग्रेजों के मुल्क में रहा, मगर मैं अंग्रेज नहीं बना, मैं कश्मीरी था। वो कौशल मुझे आज याद, मैं दोस्त बिस्को स्कूल असमान नाव हरकार, मखनलाल हरकार, मोतीलाल हरकार, बस बागस पे मंदिर पे कन, बस बागस खसान होर कुनत तु मंदिर आर्यन बच्चन पता क्या तम गमती कश्मीर। उस मंदिर का जो पुजारी था वो पुलिस का इंस्पेक्टर भी था। मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा था। मेरे सबसे ज्यादा दोस्त कश्मीरी पंडित थे। एक दिन उसने मुझे घर बुलाया, कहा मेरे घर खाना खाने आओ। मैं गया, उसका घर बिल्कुल मंदिर यहां है, उसका दरवाजा बिल्कुल मंदिर के सामने था उसका घर। जब मैं गया तो जहां पे, आज का जमाना तो बदल गया है, उधर जहाँ खाना पकाते हैं उसके साथ बैठक थी, जहाँ बैठते थे उसको लिपाई करते थे। ये आपसे कहता हूँ, नमस्ते, तू क्या जगह कर रहा, तू क्या कर रही है वहाँ? दोपनस बस आमत पन्ने कोर नश वुचन खतर क्या ठीक, दोपनस चाने बहू को, दोपनस चाने बहू सन त्रट, पन पान बचाओ, अपना आप बचाओ। अच्छा हालत किस खराब, जबरदस्त खराब, ये तो डर, यहाँ डर है, हालत बहुत खराब है, निकलो वहां से, फौरन निकलो। कैसे निकलोगी? कहा मेरे पास गाड़ी है। कहते लगा उसमें मुसलमान ड्राइवर होगा। कहती है वो नहीं, मुसलमान नहीं है, जम्मू का डोगरा है। कहती फौरन निकलो। ये है आज भी जो नफरतें हैं। डर गए,
कि हम लोग रह नहीं सकते, भाग आए। और सरकार कहती है, पहले तो कहा कोई नहीं निकला, फिर कहते हैं चंद लोग निकल आए। अरे बेईमानो, कब सीखोगे सच बोलना? आज भी इनमें यकीन नहीं है कि हम मुसलमान के साथ रह सकते हैं। सच बोलना बड़ा मुश्किल है, मगर सच बोलना जरूरी है। जब तक हम अपने दिलों से ये नफरत नहीं निकालेंगे, मुसलमान हो या हिंदू हो, तब तक हम ये समझे कि हम अमन में रह सकते हैं। हम गलतफहमी में, टोटल गलतफहमी में, उस गलतफहमी से निकल आइए। कितना अमित शाह आसमान से चिल्लाए या दूसरे चिल्लाए, नहीं चलने वाले। हमने अपने घर को बचाना है, वो नहीं बचा सकते। हमने कोशिश करनी है, कोई ऊपर से नहीं आएगा। हमने अपने दिलों को साफ करना। क्या खोया क्या पाया, ये हमने देखना, उन्होंने नहीं देखना। वो तो आपको जितना इस्तेमाल कर सके। जब वो वक्त आ गया, खत्म हो गया, इस्तेमाल नहीं कर सके, फेंक दिया। कहाँ है मेनका गांधी, कहाँ है वरुण गांधी? जब तक इनके पास बहुमत नहीं थी, वो जरूरी थे। आज वो जरूरी नहीं है। आपसे भी कहता हूं, जागो। मैं नहीं कहूंगा मुझे वोट दो, कभी नहीं। मुझे आज लिख ली, पास करेंगे तो हम इकट्ठे पास करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हमें करना है, आपको हमें मिलकर। मैं जानता हूं पैरल लहंडू, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, किस तरह आपके लोगों ने कहा इसने तो अपना धर्म ही बेच दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है। ऐसा क्या नहीं, बिल्कुल। जबकि उसने सारी जिंदगी जो है आप लोगों की खिदमत की, आखिरी दम तक। मगर आपने उसे भी कभी प्यार नहीं, कभी नहीं। बल्कि ये समझा ये तो बिका हुआ है, वो कभी बिका नहीं था। मैं जानता हूं, मैं वज़ीर आला था, मैं जानता हूं, कई बातें आपसे कह नहीं सकता। उसके लिए हर एक के लिए प्यार। अल्लाह ने ऐसा नहीं पैदा किया। जब इलेक्शन हुए, कभी नहीं जीता था इलेक्शन। मेरी माँ और मैं रात के 1-1 बजे तक जलसे करते थे उसके लिए, मुझे याद है। और बोलते थे, और वो नारा मारता था, मेरी माँ की इज्जत 370, मेरी बहन की इज्जत 370, मेरे भाई की इज्जत 370, मेरे वतन की इज्जत 370। मैं जानता हूं, एक दिन बीमार थे, बहुत सब बीमार थे। 26 जनवरी थी, उनका नाम लिखा गया था कि वो जाएंगे बारामूला में झंडा चढ़ाएंगे। ये जो आज कहते हैं ना, यही है झंडा लाने वाले। क्या लाओगे तुम? जर खरीदो से झंडा चढ़ाते हो, स्कूल में झंडा चढ़ाते हो। दिल से झंडा चढ़ना चाहिए, ताकत से और बंदूक से नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं चढ़ेगा। तो मैंने इसका नाम काट दिया। ये मेरे दफ्तर में आया, जम्मू में रेवेन्यू मिनिस्टर था। कहने आपने मेरा नाम काट दिया? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आपकी सेहत नहीं है कि आप 13,000 रुपये हेलीकॉप्टर जाता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, प्रेशराइज नहीं है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या जवाब दूँगा? कहने मुझे जाने दीजिए, मैं जाना चाहता।